नमस्कार मित्रों। श्रीमद् भगवद गीता संपूर्ण पुरातन सनातनी वैदिक साहित्य का एक परिष्कृत सार रूप है। द्वापर के अंत में और कलयुग के प्रारंभ होने से पहले स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली इस वाणी का विश्व की सर्वाधिक भाषाओं में अनुवाद हुआ है और सर्वाधिक व्याख्याएं इस महाग्रंथ की गई हैं। हमारा प्रयास है कि इस वीडियो श्रृंखला के माध्यम से व्याकरण की कठिन शब्दावली को अलग कर सरलतापूर्वक बिना किसी की सहायता के हम गीता का स्वाध्याय स्वयं कर पाएं। हरे कृष्णा। श्लोक क्रमांक 41। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एके है कुरु नंदन बहुशाखा यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एके है कुरु नंदन बहुशाखा यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। प्रथम पंक्ति में जहाँ लिखा है बुद्धि रेके है, इस रे जो है वो पहले भाग में बोला जाएगा और एके है कुरु नंदन द्वितीय भाग में बोला जाएगा। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एके है कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धियो व्यवसायिनाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। श्लोक क्रमांक 42। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ते विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ते विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ते विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। श्लोक क्रमांक 43। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। श्लोक क्रमांक 42 और 43 का अर्थ जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए एक साथ इसे पढ़ रहा हूँ। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। श्लोक क्रमांक 44। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया पह्यत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया पह्यत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया पह्यत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। श्लोक क्रमांक 45। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो
नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। प्रथम पंक्ति में निस्त्रैगुण्यो, इसमें आधा से और त्रय साथ में है, इसे बोलेंगे निस्त्रैगुण्यो। द्वितीय पंक्ति में निर्द्वंद्वो, व के नीचे आधा द लिखा हुआ है, इसलिए निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। धर्मो रक्षति रक्षित है, अर्थात यदि हम धर्म की रक्षा करते हैं, हम उसका पालन करते हैं, तो धर्म हमारी रक्षा करता है। परंतु हम धर्म की रक्षा तब कर पाएंगे जब हम धर्म के बारे में जानेंगे, अपने पुरातन ग्रंथों को पढ़ेंगे। तो हमारा ये प्रयास आपके श्रीमद् भगवद गीता के पढ़ने में, उसके अध्ययन में, स्वाध्याय में आपकी अवश्य सहायता करेगा। और हमें लगता है कि हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। आपके जो भी कमेंट्स हों नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।